दोस्तों नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आपके जीवन में धन दौलत मान सम्मान एमडीआरटी सीओटी टीओटी सब कुछ आप कर सकें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सुनील कुमार पाल आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और नए साल पे मैं कुछ ऐसी टेक्निक लेके आया हूं, कुछ ऐसी बातें आज आपको बताऊंगा जिससे आने वाले साल में आप एमडीआरटी क्वालिफाई कर सकें। आज के समय में जबकि बीमे की अवेयरनेस इतना बढ़ चुकी है, एमडीआरटी करना सीओटी करना टीओटी करना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। बस आपको ये डिसीजन लेना है, आपको माइंड में ये सोचना है कि हाँ मैं एमडीआरटी कर सकता हूँ, मैं एमडीआरटी करूँगा, मैं अपने टाइम टेबल का पालन करके सिस्टम वाइज एमडीआरटी करूँगा। अगर ये आपने माइंडसेट बना लिया, ये माइंड में सोच लिया, तो आप एमडीआरटी जरूर कर लेंगे। एमडीआरटी करने के लिए पूरे साल भर लगे रहना कोई ज़रूरी नहीं है। आप 4 महीना 6 महीना के अंदर ही एमडीआरटी कर सकते हैं। तो आज जो टेक्निक मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें आपको 3 रजिस्टर मेंटेन करने हैं। पहले रजिस्टर का नाम है सस्पेक्टिंग रजिस्टर। सस्पेक्टिंग रजिस्टर में आप अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने आसपास के लोगों को उसमें नाम नोट करेंगे। सस्पेक्टिंग का मतलब होता है जिन पर ये शक करते हैं आप कि हाँ ये बीमा ले सकते हैं। तो आपको शक सभी पे करना है जिन्हें आप जानते हैं। पहले आप अपना नाम सबसे पहले लिखिए कि हाँ मैं भी बीमा ले सकता हूँ, क्योंकि आप भी तो बीमे के प्रोस्पेक्ट हैं। उसके अलावा अपने मम्मी पापा, भाई बहन, उनके रिलेटिव, उनके रिश्तेदार, उनके जानने वाले, उन सब के नाम आप प्रोस्पेक्टिंग, ये जो आप सस्पेक्टिंग रजिस्टर बनाएंगे इसमें लिखेंगे। आप जहाँ से अपने बाल कटाते हैं उस बार्बर का नाम लिख सकते हैं। जहाँ से आपके घर में सब्जी आती है उस सब्जी वाले का नाम लिख सकते हैं। जहाँ से आप अपने कपड़े सिलाते हैं उस दर्जी का नाम लिख सकते हैं। जहाँ पे आपके घर का राशन आता है उसका नाम लिख सकते हैं, राशन वाले का। जहाँ से आपका दूध आता है उसका नाम लिख सकते हैं। आपके घर में जो भी सामान है, कहते हैं कि हर एक चीज एक आदमी है, कोई ना कोई आदमी ही उस सामान को प्रोड्यूस कर रहा है। आपके घर की खिड़की, आपके घर के दरवाजे, आपका सोफा सेट, आपका बेड, आपकी अलमारी, जो भी सामान आप यूज करते हैं वो सब कोई ना कोई आदमी वो बनाता है, तो उसका नाम आप लिखिए। कम से कम सस्पेक्टिंग लिस्ट में 100, 200, 500 लोगों के नाम लिखना है। फिर सस्पेक्टिंग लिस्ट में कॉल करना शुरू करिए, उनको बताइए अपने बीमे के बारे में। एक आपका जो जीवन लक्ष्य प्लान है उसका थोड़ा स्टडी कर लीजिए, उसको समझ लीजिए कि हाँ 50,000 प्रीमियम में क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है, 25,000 प्रीमियम में क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है। तो जिस आदमी की जो नीड है, जो आवश्यकता है, उस अनुसार उसको एक जीवन लक्ष्य प्लान आप दीजिए। दूसरा प्लान आपका जीवन उमंग प्लान है, बहुत ही खूबसूरत प्लान है, उसकी आप बढ़िया से स्टडी कर लीजिए और लोगों की नीड के अनुसार उनको वो भी आपको देना है। तो जब आपका सस्पेक्टिंग लेजर तैयार हो गया, उसके बाद उन लोगों को आप कॉल करेंगे, मिलने का टाइम लेंगे, उनको जाके मिलेंगे। अगर उन्होंने बीमा आपसे ले लिया तो वो आपकी क्लोजिंग हो गई। तो क्लोजिंग रजिस्टर में उसको नोट करना है। और अगर नहीं लिया, कह रहे हैं 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 15 दिन, 10 दिन, जो भी उन्होंने बताया, उसको वो आपके हो गए प्रोस्पेक्ट। उसको प्रोस्पेक्टिंग रजिस्टर में लिखना है, उनको आपको फॉलो करना है। फॉलो अप भी बहुत जरूरी है। बिना फॉलो अप के आप बढ़िया बिजनेस नहीं कर पाएंगे, बहुत से लोग आपसे छूट जाएंगे। और अपना आप जब टाइम टेबल बनाइए तो लगातार 3 महीना, 6 महीना, साल भर उस टाइम टेबल को पालन करना है। जैसे मान लीजिए सुबह 8 बजे से 10 बजे तक
आपको सस्पेक्टिंग करना है। सस्पेक्टिंग रजिस्टर में 10 से 15 नाम डेली आप जोड़िए। सस्पेक्टिंग आपने सुबह 8 बजे 10 बजे तक सस्पेक्टिंग किया, फिर उसके बाद 10 बजे से 12 बजे तक मान लो आपने कॉलिंग किया। जो जिन लोगों ने मिलने का टाइम दिया तो 12 बजे से 2 बजे तक, 2 बजे से 4 बजे तक, 4 बजे से 6 बजे तक, 6 बजे से 8 बजे तक, कम से कम 4 सेगमेंट रखिए। कम से कम 2 घंटे में आपको एक मीटिंग करना है। तो लगातार 3 से 4 मीटिंग डेली आप करेंगे, उससे आपका प्रॉस्पेक्टिंग रजिस्टर में उन नाम लोगों के आते चले जाएंगे, जो क्लोजिंग होगी वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो इस टाइम टेबल का उपयोग आप कम से कम 6 महीना साल भर करिए। टाइम टेबल का पालन करते हुए बीमा बिजनेस लाइए। एमडीआरटी कोई हवा नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप 4 से 6 महीने में एमडीआरटी कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। इस चीज़ का बिलीव रखिए और काम शुरू कीजिए, आपका एमडीआरटी हो जाएगा। कहते हैं कि बहुत से लोग काम की शुरुआत करते हैं और 3, 4, 5 महीना होने से पहले ही काम छोड़ देते हैं। हम कहते हैं जो भी किसान गेहूं की भी खेती करते हैं तो उसमें भी 3-4 महीने लग ही जाते हैं, तब उनको फसल तैयार मिलती है। अगर उससे पहले हिम्मत हार जाएंगे तो उनको फसल तैयार होकर नहीं मिल पाएगी। अगर उनको बड़ा काम करना है, लंबे समय का कुछ करना है, जैसे मान लीजिए आम की खेती करना चाहते हैं, आम की फसल पाना चाहते हैं, तो लगातार उनको 4 साल, 5 साल, 6 साल तक मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद पूरी ज़िंदगी वो आम की फसल का आनंद उठाते हैं। उसी तरह दोस्तों, अगर आपको एमडीआरटी करना है तो आपको एक माइंडसेट तैयार करना होगा कि हाँ मुझे एमडीआरटी करना है। तो आप ये माइंडसेट से काम करना शुरू कीजिए। एमडीआरटी आपका बहुत आसानी से हो सकता है, बस आपको काम करना है। आपको टेंशन लेके कोई काम नहीं करना है कि हाँ एमडीआरटी बहुत बड़ी तोप है और मैं वो चलाने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एमडीआरटी एक सिंपल है, आम आदमी बीमा योजना है। जैसे एक आम आदमी 5 लाख 10 लाख का बीमा आम आदमी का होना ही चाहिए, उसी तरीके से एमडीआरटी हर एजेंट को होना ही चाहिए। अगर आप नए एजेंट हैं, आपके पास पुराने क्लाइंट लिस्ट नहीं है, तो भी आप एमडीआरटी कर सकते हैं। बस आपको नौकरी जैसे कहीं करने जाते हैं तो 8 से 10 घंटे नौकरी करते हैं, इसी तरीके से एमडीआरटी के लिए अगर 8 से 10 घंटे आप काम करेंगे, सिस्टम वाइज काम करेंगे, तो 1 साल के अंदर एमडीआरटी आपका जरूर हो जाएगा, इस बात में कोई शक नहीं। बेस्ट ऑफ लक आपको। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को दीजिए। और अगर कोई गाइडेंस आप चाहते हैं तो हमारा नंबर दिया जा रहा है, आप टाइम लेके हमसे कॉल कर सकते हैं और गाइडेंस पूछ सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, शुक्रिया।